सुप्रभातम बच्चों। कल की कक्षा में कालिदास जी के जीवन के विषय में जो कुछ पढ़ाया गया है आप पढ़े होंगे, आपको समझ में भी आया होगा। अगला अनुच्छेद हमें पढ़ना है, आपको अपने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। ध्यान से पढ़ेंगे और इसे अपनी पेंसिल और कॉपी के साथ बैठकर नोट भी करते रहेंगे। पेंसिल साथ साथ रहना चाहिए, इससे जो भी संधि विच्छेद अथवा विभक्ति बताई जाती है उसे आप नोट करते रहें तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आइए अपनी किताब में देखिए। कालिदासस्य नवनवोन्मेषशालिन्याः प्रज्ञायाः उन्मीलनं तस्य कृतिषु न अस्ति इति कस्यचित् सुधयः परोक्षम्। संस्कृत काव्यस्य विविधेषु प्रमुख प्रकारेषु स्वकौशलं प्रदर्श्य सर्वान् अतीतान् आगतान् कवीन् अतिरिष्ये। रघुवंशे कुमारसम्भवस्य तस्य महाकाव्यद्वयं मेघदूतं ऋतुसंहार खंडकाव्ये मालविकाग्निमित्रं वृक्मोर्वशीयम् अभिज्ञानशाकुन्तलं नाटकानि सन्ति। तत्र रघुवंशं नाम महाकाव्यं कविकुलगुरोः सर्वातिशायिनी कृतिः अस्ति। अस्मिन् महाकाव्ये दिलीपाद् आरभ्य अग्निवर्णपर्यन्तम् इक्ष्वाकुवंशावतंसभूतानां नृपतीनाम् अवदाननिरूपणम् अस्ति। पहले आप इस अनुच्छेद में देखेंगे। कह रहे हैं कालिदास की नवनवोन्मेषशालिन्याः प्रज्ञायाः उन्मीलनम, अत्यधिक नवीन बुद्धि को उत्पन्न करने के लिए या प्रस्तुत करने के लिए उनकी तस्य कृतिषु न अस्ति इति, उनके कृतियों में नहीं है ऐसा कश्चित् सुधयः परोक्षम। कुछ विद्वान इनके पीठ पीछे कहते हैं कि इनकी रचनाओं में नवीनता नहीं है या इनके ज्ञान की प्रखरता का वर्णन नहीं है, ऐसा पीठ पीछे कहते हैं। परोक्षम पीछे से कहते हैं। संस्कृत काव्य के विविधेषु प्रकारेषु, विविध प्रकारों में, यहाँ भी देखो सप्तमी है बच्चों, स्वकौशलम प्रदर्श्य, अपनी कुशलता को दिखाकर, प्रदर्श्य, स माने वह यानी कालिदास, सर्वान माने सभी, अतीतान बीते हुए, आगतान भविष्य में आने वाले, कवीन अतिरिष्ये कवियों पर अपना अधिकार कर लिया है। रघुवंशम कुमारसम्भवम च तस्य महाकाव्यद्वयम्। आप इसे रेखांकित करेंगे। ये प्रश्न बनता है, रघुवंश और कुमारसम्भव ये दोनों उनके दो महाकाव्य हैं। आपका प्रश्न बनता है कि इनके दो महाकाव्यों के नाम लिखिए, तो इसको रेखांकित कर लेंगे। मेघदूतम ऋतुसंहारम खंड काव्य, मेघदूत और ऋतुसंहार ये दोनों खंड काव्य हैं, इन्हें भी रेखांकित करके प्रश्न बनाएंगे। मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम ये तीन इनके प्रसिद्ध नाटक हैं, इसे भी एक प्रश्न के रूप में लिख लेंगे। तत्र रघुवंशम नाम महाकाव्यम, वहाँ पर रघुवंश नाम का जो महाकाव्य है कविकुल गुरु की
सर्वातिशायनी कृति, सबसे श्रेष्ठ कृति मानी जाती है। उसमें ये जितनी रचनाएं हैं उसमें रघुवंश नाम का जो महाकाव्य है उसमें कवि कुलगुरु कालिदास की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। अस्मिन् महाकाव्ये, इस महाकाव्य दिलीपाद आरभ्य, दिलीप से प्रारंभ करके अग्निवर्ण पर्यंतम, अग्निवर्ण तक इक्ष्वाकु वंशाव तंसभूतानाम, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न होने वाले, इक्ष्वाकु वंश किसका है? श्री राम का। इक्ष्वाकु वंश के श्री राम भी है, उन्हीं का ये वंश है। तो अग्निवर्ण पर्यंतम इक्ष्वाकु वंश तंसभूतानाम नृपतीनाम, राजाओं का अवदान निरूपणम अस्ति, क्रमशः निरूपण किया गया है। इन सारे जो इनकी रचना है उसमें कह रहे हैं कि अस्मिन् महाकाव्य, इस महाकाव्य में जो रघुवंश महाकाव्य है, दिलीप से लेकर अग्निवर्ण पर्यंत तक इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजाओं का अवदान निरूपणम अस्ति, इनका पूर्ण रूप से निरूपण किया गया, क्रमबद्ध रूप से सबका निरूपण किया गया है। एकोन विंश सर्गात्मकम इदम महाकाव्यम रमणीयार्थ प्रतिपादकम सत सचेतसाम हृदयम सततम आह्लादयति। साथ साथ पढ़ेंगे, ध्यान देंगे बच्चों, दोहराते रहेंगे। एकोनविंशत सर्गात्मकम इदम महाकाव्यम रमणीय अर्थ प्रतिपादकम सत सचेतसाम हृदयम सततम आह्लादयति। कुमार संभवे स्वामी कार्तिकेयस्य जन्मोपवर्णितम इदम अपि काव्यम अष्टादश सर्गात्मकम अस्ति। केचन समीक्षिकाः अष्टम सर्ग पर्यंतम एव काव्यम इदम कालिदास प्रणीतम मन्यते। मेघदूते यक्ष यक्षिण्योः वियोगम आश्रित्य विप्रलंब श्रृंगारस्य पूर्ण परिपाको दृश्यते। ऋतुसंहारे अन्वर्थतया षड ऋतूनां वर्णनम अस्ति। मालविकाग्नि मित्र नाटके अग्निमित्रस्य मालविकयाश्च, मालविकाग्निमित्र नाटके अग्निमित्रस्य मालविकायाश्च प्रेम आख्यानम अस्ति। पंचांकात्मके विक्रमो वर्षीये पूर्वरवसः उर्वर्याश्च प्रेम कथा वर्णिता। अभिज्ञान शाकुंतलम स्वनामधन्यस्य अस्य कवेः सर्वश्रेष्ठा नाट्यकृतिः अस्ति। नाटकेऽस्मिन् सप्ताङ्काः सन्ति। मेनकया प्रसूतोज्झितायाः शकुन्तैश्च पोषितायास्तदनु कण्वेन परिपालितायाः शकुन्तलायाः दुष्यन्तेन सहोदवाहस्य कथा वर्णितः अस्ति। शकुन्तला विषये प्रथितैः एषा वर्णिति काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुन्तला। ध्यान देंगे बच्चों, इसमें जितनी रचना इन्होंने की है उसके विषय में बताया गया है कि किस रचना में किनका वर्णन है। ध्यान देंगे। एकोनविंश सर्गात्मकम इदम, एक नहीं 20, तो 20 से एक घटाएंगे कितना बचेगा? 19। एक कम 19, एक ऊन, ऊन माने एक कम, ऊन का अर्थ होता है एक कम। एकोनविंश सर्गात्मकम इदम महाकाव्यम, 19 सर्ग वाला यह महाकाव्य रमणीय अर्थ प्रतिपादकम अस्ति, अत्यंत सुंदर अर्थ को प्रतिपादित करने वाला है। यह क्या है? सुंदर अर्थ को प्रतिपादित करने वाला है। सत सचेतसाम हृदयम सततम आह्लादयति, जो सुंदर हृदय वाले लोग हैं उनके हृदय को निरंतर आह्लादित करता है, प्रसन्न चित्त करता है।
कुमार संभव में स्वामी कार्तिकेय के जन्म उपवर्णितम, स्वामी कार्तिकेय के जन्म के विषय में वर्णन किया गया है। कुमार संभव में भगवान शिव, पार्वती और उनके पुत्र स्वामी कार्तिकेय का वर्णन किया गया है। तो इसीलिए स्वामी कार्तिकों को कुमार भी कहते हैं। कुमार आप जानते हैं। तो कुमार संभव में स्वामी कार्तिकेय के जन्म का वर्णन किया गया है। इदम अपि काव्यम, यह काव्य भी अष्टादश सर्ग, अष्टादश माने 10, 8, 18, अष्टा 8, 10, 10, 10, 8, 18, 18 सर्गों में लिखा गया है। यह काव्य 10 सर्गात्मकम अस्ति, यह जो महाकाव्य है 18 सर्गों में वर्णित है। केचन समीक्षिका, कुछ समीक्षक, समीक्षक माने जो समालोचना करते हैं या आलोचना करते हैं, अष्टम सर्ग पर्यंतम एवं 8 सर्ग तक ही इस काव्य को कालिदास प्रणीतम मनते। कुछ विद्वान कहते हैं कि कालिदास ने केवल 8 सर्ग लिखा था, बाकी 10 सर्ग किसी अन्य कवि के द्वारा उसमें जोड़ दिया गया है। मेघदूते, मेघदूत में यक्ष यक्षिण्यो वियोगम आश्रित्य, यक्ष और यक्षुणी के वियोग को लेकर विप्रलंब श्रृंगारस्य पूर्ण परिपाको दृश्यते, वियोग श्रृंगार का पूर्ण परिपाक दिखाई पड़ता है। यक्ष अपनी यक्षिणी से दूर हो गया है, दोनों अलग अलग हैं, और यक्षिणी बादल के द्वारा अपने पति यक्ष को संदेशा भेजती है, जिसका वर्णन कालिदास ने बहुत ही मार्मिक रूप में किया हुआ है इसमें। तो कह रहे हैं कि यह जो मेघदूत है इसमें यक्ष और यक्षिणी के वियोग को लेकर जो रचना की गई है, इसमें वियोग श्रृंगार का बहुत सुंदर वर्णन है। ऋतु संहारे, ऋतु संहार में अन्वर्थतया अर्थ की दृष्टि से षड्नाम ऋतूनाम वर्णनम अस्ति, 6 ऋतुओं का वर्णन है, 6 ऋतुओं का वर्णन है। जो आप 6 ऋतु जानते हैं बच्चों। मालविकाग्नि मित्र नाटके, मालविकाग्नि मित्र नाटक में अग्निमित्र के मालविकायाश्च, और मालविका के, अग्निमित्र और मालविका नायक नायिका हैं, तो इनके प्रेम आख्यानम अस्ति, इनके प्रेम का आख्यान वर्णन किया गया है। यह जो मालविकाग्निमित्र नाटक है, इसमें अग्निमित्र और मालविका के प्रेम का वर्णन किया गया है, जो पंचात्मक सर्व है, जो 5 अंकों में लिखा हुआ है। कितने अंकों में? 5। अगली रचना है विक्रमो वर्षीय। विक्रमो वर्षीय जो है उसमें पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन है। पुरुरवा एक मृतलोक के पराक्रमी राजा हैं और उर्वशी एक देवलोक की अप्सरा है, लेकिन दोनों के प्रेम कथा का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। अभिज्ञान शाकुंतल अपने नाम से ही धन्य, अभिज्ञान शाकुंतलम स्वनाम धन्यस्य अस्य कवे सर्वश्रेष्ठा नाट्यकृति, इस कवि की सबसे श्रेष्ठ नाटक कृति है। यह जो अभिज्ञान शाकुंतल है अपने नाम से ही धन्य, इस कवि की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। इस नाटक में 7 अंक हैं। सप्तंका संति, कितने अंक हैं? 7। कितने अंक हैं? 7। परीक्षा में ये प्रश्न पूछता है कि इस नाटक में कितने अंक हैं, इसलिए भी एक प्रश्न है। मेनकया प्रसूतो जिताया, मेनका के द्वारा जन्म देने के पश्चात उचिताया,
त्याग देने के बाद शकुंतैश्च पोषिताः, शकुंतई माने पक्षियों के द्वारा पोषित, तदनु कर्णवेन परिपालिता, उसके पश्चात ऋषि कर्ण के द्वारा पालित शकुंतला के दुष्यंतेन सोदवाहस्य, दुष्यंत के साथ हस्तिनापुर के राजा महाराज दुष्यंत के साथ विवाह की जो कथा है वह वर्णिता अस्ति, वर्णन किया गया है। शकुंतल विषये प्रथित ऐसा भणिति ही, शकुंतला के विषय में जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है उसके विषय में यह प्रसिद्धि कही जाती है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, सभी काव्यों में सबसे सुंदर अगर रमणीय है तो नाटक है, और नाटक में सबसे सुंदर अगर कोई नाटक है तो शकुंतला। ध्यान देंगे बच्चों, इसको एक बार और बता रहे हैं, ये परीक्षा में यह जो अनुच्छेद पूछा जाता है एक बार ध्यान से देख लो, थोड़ा आपको समझने में कठिनाई हो रही होगी। कह रहे हैं कि 19 सर्गों वाला यह जो महाकाव्य है अत्यंत रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करने वाला है और लोगों के हृदय को आह्लादित करने वाला है। कुमार संभव में स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा का वर्णन है। यह काव्य 18 सर्गों का है। कुछ समीक्षकों के द्वारा केवल इसे 8 सर्गों तक ही माना जाता है, कालिदास द्वारा प्रणीत माना जाता है। मेघदूत में यक्ष और यक्षिणी के वियोग को लेकर विप्रलंब श्रृंगार का पूर्ण परिपाक है, पूर्ण रूप से वियोग श्रृंगार का वर्णन दिखाई पड़ता है। ऋतु संहार में अर्थ के रूप में 6 ऋतुओं का वर्णन है। मालविकाग्नि मित्र नाटक में अग्निमित्र और मालविका के प्रेम आख्यान का वर्णन है। 5 अंक वाले विक्रमोर्वशीय में पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन है। अभिज्ञान शाकुंतल अपने नाम से धन्य इस कवि की सबसे श्रेष्ठ नाट्यकृति है। इस नाटक में 7 अंक हैं। मेनका के द्वारा प्रसूत उत्पन्न करने के बाद त्याग करने पर उचिताया माने त्याग देने पर शकुंतैश्च पोषिताया, पक्षियों के द्वारा पालन पोषण होने के पश्चात उसके उपरांत कर्ण के द्वारा पाली गई शकुंतला का दुष्यंत के साथ विवाह का कथा वर्णित है। शकुंतला के विषय में यह प्रसिद्धि कही जाती है कि काव्यों में नाटक सबसे सुंदर रमणीय है और उसमें शकुंतला उससे भी सुंदर है, रमणीय है, उसका चरित्र अत्यंत ही सुंदर है। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद। अगले कक्षा में फिर मिलेंगे। पढ़िए, मनन कीजिए, याद करिए, जो समझ में ना आए वो पूछिए। नमस्कार।